आज हम कक्षा 11वीं विषय भौतिकी अध्याय 2 में इकाई एवं मापन के अंतर्गत परिमाण की कोटि पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, बहुत छोटी संख्या या बहुत बड़ी संख्या को व्यक्त करने के लिए उसे 10 के घात के रूप में लिखा जाता है। अगर संख्या के निकटतम मान को 10 की घात के रूप में लिखते हैं तो 10 की घात को परिमाण की कोटि कहते हैं। इसे m गुणित 10 की घात x के रूप में लिखते हैं, जहां m एक ऐसी संख्या है जिसका मान 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए और x का परिमाण की कोटि है। इसका मान m के मान पर निर्भर करता है। यदि m का मान 5 से कम है तो x का मान वही रहेगा, लेकिन यदि m का मान 5 या 5 से अधिक है तो उसका मान x प्लस 1 हो जाता है। उदाहरण के लिए 12 को यदि हम 10 के घात के रूप में लिखें तो m को 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि 12 10 से अधिक है, इसलिए उसे 1.2 लिखेंगे और गुणित 10 की घात 1। क्योंकि यहाँ 1.2 5 से छोटी है, अतः यहाँ परिमाण की कोटि 1 होगी। ठीक इसी प्रकार 499 को इस रूप में लिखेंगे 4.99 गुणित 10 की घात 2। तो यहाँ भी 4.99 5 से छोटी है, तो परिमाण की कोटि 2 होगी। लेकिन 501 को जब इस रूप में लिखेंगे तो 5.01 गुणित 10 की घात 2, यहाँ 5.01 5 से बड़ी है, इसलिए यहाँ घात 2 में 1 जोड़ देंगे और परिमाण की कोटि 3 हो जाएगी। कुछ जगह हम जब मापन करते हैं तो यथार्थ मापन नहीं हो पाता। जैसे हम मीटर स्केल में मान मापते हैं तो 1 मिलीमीटर तक हम शुद्धता से माप पाते हैं, उससे और आगे अंक को शुद्धता पूर्वक नहीं माप पाते। तब उस प्रकार का जो अंक मिलता है उसे संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक कहते हैं। इसकी परिभाषा, जब किसी माप को किसी मापन यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है तो उस माप के अंतिम अंक को संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक कहते हैं। जैसे मीटर स्केल में यदि किसी वस्तु की लंबाई 1.8 सेंटीमीटर है तो यहाँ 8 संदिग्ध अंक है। इसी प्रकार हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, सार्थक अंक। किसी भी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। किसी भी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है वह माप उतना ही अधिक यथार्थ होता है। सार्थक अंक को व्यक्त करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जिसमें पहला है, किसी भी संख्या में दशमलव का स्थान बदलने से सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे 1.234 और 123.4 में 4 सार्थक अंक हैं। दूसरा, 2 अशून्य संख्या जो शून्य न हो के बीच जितने भी शून्य आएंगे सभी सार्थक अंक होते हैं। जैसे 3100.05 में 6 सार्थक अंक हैं। तीसरा, अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते, जबकि दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे 0.007 में सार्थक अंक 1 है, शून्य को नहीं गिना गया, और 6.320 में सार्थक अंक 4 है, यहाँ शून्य को भी सार्थक अंक में शामिल किया गया। इसी प्रकार बुक में सार्थक अंक को व्यक्त करने के और भी कुछ तरीके दिए गए हैं, जिसको आप बुक से नोट कर सकते हैं। आज हम इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, भौतिक राशियों की विमाएं, डायमेंशन। किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातों को उस राशि की विमाएं कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, इसमें लंबाई की घात 2 है तो 2 इसकी विमाएं हैं। चाल को दूरी बटे समय लिखते हैं। दूरी अर्थात लंबाई है, लंबाई बटे समय, यहाँ लंबाई की घात 1 है और समय बटे में था, जब ऊपर में ले जाएंगे तो इसकी घात -1 होगी। कोई ऐसी राशि जिसकी कोई विमा नहीं होती उसे विमाहीन राशि कहते हैं और इसे उस राशि में के घात में शून्य लगाकर व्यक्त करते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण परिभाषा, विमीय सूत्र। वह सूत्र
जो किसी भौतिक राशि की व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के उचित घातों द्वारा व्यक्त करता है, विमीय सूत्र कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र को लिखते समय निम्न बातों को ध्यान देना चाहिए। विमीय सूत्र को m की घात a, l की घात b और t की घात c के रूप में लिखना चाहिए, जहां m द्रव्यमान को, l लंबाई को और t समय को दर्शाता है तथा a, b और c तीन सार्थक अंक हैं। जो मात्रक शामिल नहीं हैं उनके घात में शून्य लगाकर लिखते हैं, जैसे क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, इसमें लंबाई 2 बार शामिल है जिसे मीटर स्क्वायर लिखेंगे, और द्रव्यमान और समय इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसका विमीय सूत्र m की घात 0, l2 और t0 होगा। इसी प्रकार चाल दूरी बटे समय l/t, यहाँ m0 है तो m0 l t-2। इस प्रकार से बुक में बहुत सारे विमीय सूत्र की तालिका दी गई है, जहाँ से प्रमुख भौतिक राशियों के विमीय सूत्र आप नोट कर याद कर सकते हैं। विमीय सूत्र के बाद अगला हम पढ़ेंगे विमीय समीकरण। वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का संबंध मूल मात्रकों के उचित घातों द्वारा प्रदर्शित करता है, विमीय समीकरण कहलाता है। इसे x = m पावर a, l पावर b, t पावर c के रूप में लिखते हैं। उदाहरण के लिए वेग का विमीय समीकरण वेग को v से दर्शाते हैं, v = m0 l t-1। बल का विमीय समीकरण F = mt l-2। इस प्रकार बहुत से विमीय समीकरण बुक में दिए हैं, उसे भी आप नोट कर सकते हैं। अगला एक प्रश्न आता है, विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है और इसके उपयोग क्या हैं। किसी भी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों की विमाएं सदैव समान होती हैं, इसे विमीय समांगता का सिद्धांत कहते हैं। इसका उपयोग दिए गए समीकरणों की शुद्धता की जांच करना और भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध ज्ञात करना। अगले वीडियो में हम इन्हीं का कुछ उदाहरण लेकर देखेंगे, समीकरण की शुद्धता की जांच करना और भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध ज्ञात करना।